ज्ञान पथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और ये देखते हैं कि सबसे पहले फॉर्म कितने फिलअप हुए थे। तो कुल मिला के 2025-26 के में जो ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप हुआ था वो लगभग 55 लाख के करीब में आपका फॉर्म फिलअप हुआ था। और ये पिछली बार की अपेक्षा ये क्या है, आधा है, क्योंकि पिछली बार जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो 1,09,00,000 के करीब में हुआ था, लेकिन उसमें वैकेंसी कितनी थी, 32,000 के ज़्यादा थी। लेकिन इस बार क्या है, वैकेंसी 22,195 है और फॉर्म फिलअप हुआ है आपका लगभग 55 लाख के करीब में। फिर इसमें भी क्या है कि आप देखते होंगे, आपने सुना होगा कि लगभग 50 से 55% बच्चों ने क्या है, ये परीक्षा को अटेंड किया है, यानी भाग लिया है। तो आइए देखते हैं कि कितने मार्क्स आपके रॉ मार्क्स होते हैं तो आपके सिलेक्शन पक्के समझे जाएंगे। देखने वाले हैं कि आपका टोटल जो वैकेंसी था वो था आपका 22,195, लेकिन आपको नॉर्मल वैकेंसी है क्या, ये इसी सीटों पे आपको फाइट करना है। जितने भी नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे मतलब ऐसे बच्चे जो CCAA में नहीं आते, यानी जिन्होंने अप्रेंटिस नहीं किया हुआ है, ऐसे बच्चे जो एक्स सर्विसमैन नहीं है, इसके अलावा ऐसे बच्चे जो PWD में नहीं आते हैं, यानी एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अपना पहले जॉब छोड़ रखा है किसी कारणवश, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब इसके लिए क्या होता है, CCAA के लिए आपको 20% रिजर्व होता है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए आपका होता है, कुल मिला के यहाँ भी 20% रिजर्व होता है। और PWD के लिए आपका रिजर्व होता है 4%। तो टोटल में से आपका 44% वैकेंसी निकल गया। अब आपको मात्र 56% वैकेंसी ही आपके लिए है। अब इस 56% का लगभग 12,200 के करीब में ये वैकेंसी बचता है जिसको आपको फाइट करना है। तो इस वैकेंसी में इतने पे फाइट करना है। अब PT के लिए क्या होता है, लगभग आपको 3 गुना बुलाते हैं, तो 3 गुना यानी 12,300, 200 का 3 गुना कीजिएगा तो 36,600 से लगभग ज़्यादा आपको क्या, इतना के अंदर आना है। और इतना के अंदर आने के लिए आपको रॉ मार्क्स कितने चाहिए, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो आइए जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले है कि मैथ में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। 25 नंबर का था तो लगभग इसमें आपको 20 से आपको 21 प्रश्न तो बनाने ही होंगे। मान लो आप 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड हैं, बड़े मुश्किल हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। रीजनिंग में बच्चों ने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 30 में 30 किया, लेकिन अगर आप 25 से 26 प्रश्न करते हैं ना, किए हैं और सही, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी प्रकार से साइंस में अगर आप 21 से 22 क्वेश्चन करते हैं, 21 से 22 क्वेश्चन कर लेते हैं तब भी सिलेक्शन। अब इतना क्यों करने हैं, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर बहुत मुश्किल पार्ट्स होता है। ग्रुप डी के एग्जाम में करंट अफेयर का जो सबसे बड़ा अहम योगदान होता है। इसमें आपको अगर करंट अफेयर में 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि सारे बच्चे कर जाते हैं, लेकिन जो बच्चों ने 10+ अगर क्वेश्चन करंट अफेयर का किया है तो मान लीजिए उसका सिलेक्शन एकदम पक्का है। आइए अब हम देखने वाले हैं कि डेंजर जोन कौन कौन से हैं। ऐसे जोन जहाँ पे आपको इस जोन के बच्चे हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा नंबर ज़्यादा लाने की ज़रूरत पड़ेगी। कोलकाता जोन ये हमेशा ही डेंजर जोन में आता है। रांची, देखिए पिछली वैकेंसी के बाद, पिछला जो सिलेक्शन होने के बाद रांची अब क्या है, हॉट स्पॉट हो गया है। यहाँ पे बच्चों ने ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया है, तो अब ये यहाँ पे जो कट ऑफ होने वाले हैं वो ज़्यादा, पिछले बार की अपेक्षा ज़्यादा होने वाले हैं। अजमेर हमेशा ही ज़्यादा रहता है। प्रयागराज, ये तो यूपी और बिहार वाले बच्चों के लिए ये सबसे ज़्यादा मांग, सबसे डिमांडेड ये सीट होती है, क्योंकि सब कोई चाहता है कि करीब रहे, तो प्रयागराज सबसे होता है। और दिल्ली, सभी कोई चाहता है कि दिल्ली में क्या करें, उसका क्या जॉब लगे, तो दिल्ली हो गया। और भोपाल इस बार ये मॉडरेट रहता है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से ये यहाँ पे आपको कट ऑफ ज़्यादा जाने वाले हैं। अब आगे जान लीजिएगा कि कौन कौन से आप कितने स्कोर अगर आप लाते हैं ना तो आप सेफ माने जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी कितना है कि कितने स्कोर आपको सेफ माने जाते हैं, ये PT के लिए होंगे।
तो ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। रॉ मार्क्स अगर इतना लाते हैं, ये टोटल, ये नहीं कि आपका नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं, ये रॉ मार्क्स आप कितने लाते हैं। तो जनरल के लिए आपको 69 से अगर 75 के बीच में रहते हैं ना, तो आपके समझ लीजिए सिलेक्शन पक्का है, आपको पीटी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में अगर आप लाते हैं 67 से 71 के बीच में, तो भी सिलेक्शन पक्का है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका क्या हो जाता है, 64 से 69 लाते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस जो है ये 64 से 69 लाता है, तो आपका वो भी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। एससी के लिए आपका ज़रूरी है कि 63 से 68 के बीच में होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और अगर आप एसटी से हैं तो आपको 58 से 64, अगर इतना रॉ मार्क्स आता है तो समझिए आपका पीटी के लिए सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि अब निर्धारित होगा कि कौन सा जोन। अब कुल मिला के 16 दिन एग्ज़ाम हुए हैं 3 शिफ्टों में, यानी कुल मिला के 48 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। तो निश्चित ही तौर पे नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो कभी क्या होता है कि आपका क्वेश्चन ये नंबर बढ़ते हैं, और कभी क्या होता है नंबर घटते भी हैं। अब ये निर्भर करेगा आपका ये आंसर की आने के बाद। अगर आंसर की आने के बाद पता चलेगा कि कौन से शिफ्ट का एग्ज़ाम हार्ड था, कौन सा शिफ्ट का ये आसान था। और हार्ड वाले में अगर आप आते हैं तो वहाँ पे 15 से 17 नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप मॉडरेट में आते हैं तो वहाँ पे आपको 7 से 8 नंबर तो वहाँ भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप समझिए आसान जोन में, आसान शिफ्ट के हैं, तो उसमें क्या होता है कि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बढ़ेगा, नहीं तो क्या होता है कभी कभी नंबर माइनस हो जाता है। 8 नंबर, पिछली बार 8 नंबर भी माइनस हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप आपका जो कौन सा शिफ्ट था, और आसान था या मॉडरेट था या हार्ड था, इस पर निर्भर करता है। अब हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। देखिएगा जनरल के लिए मेरे ख्याल से ये 72 से 78 ये जाने वाला है। ओबीसी के लिए आपका 70 से 75 जाने वाला है, ये जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका ये आएगा आपको 68 से आपका ये 73-74 तक जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका एससी के लिए जो जाने वाला है ना, एससी के लिए जाने वाला आपका 67 से आपका 70 के बीच में जाएगा। और एसटी के लिए ये होने वाला है 60 से 65 के बीच में आपका ये स्कोर जाने वाला है। इस पे आपका क्या है समझिएगा, ये सिलेक्शन होने की चांसेस नहीं है, ये आपकी कट ऑफ के। तो ये आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद की मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये आपको इस प्रकार से ये कट ऑफ रहने वाला है। धन्यवाद।